नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आज हमारे साथ है राजेश सोनी जी, जो कि व्यापारी नेता हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या दिक्कत परेशानी आई है कोविड के बाद व्यापारियों को, किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से अब वो अपना जो उन लोगों का बिजनेस जो कोविड के वजह से डिस्टर्ब हुआ है उसको किस तरह से वो पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। धन्यवाद मैडम। आज जो देश में व्यापारियों की स्थिति है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से व्यापारियों का उत्पीड़न आज सरकारों द्वारा किया जा रहा है। जैसे ही कोरोना वैश्विक महामारी हुई, उत्तर प्रदेश में व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान सिर्फ इसलिए बंद किए ताकि कोरोना वैश्विक महामारी ना फैले, लोगों तक ना पहुंची, हमारे देवतुल्य भगवान रूपी कस्टमर तक ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद भी हमारी सरकारों द्वारा व्यापारियों की कोई सुध नहीं ली गई, ना तो सरकार द्वारा कोई भी आर्थिक पैकेज व्यापारियों को दिया गया। आज व्यापारी सर्वत्र परेशान है। बहुत सारे व्यापारी हमारे आत्महत्या करने को मजबूर हैं, जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा है। देश में व्यापारियों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। चाहे कोरोना 1 हो चाहे कोरोना 2, व्यापारियों ने अपना सर्वत्र निछावर किया और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, उनको हर संभव सहायता उपलब्ध कराना, चाहे हमारे जो है प्रवासी मजदूर हों, मुंबई से आए हुए, उनको भोजन कराना, अपनी दुकानें बंद रख के अपने स्टाफ को सैलरी देना, बहुत बड़ा काम व्यापारियों ने किया है। लेकिन सरकार से जो आशा थी व्यापारियों को, बहुत ही निराशा हाथ लगी जब कोई भी एक आर्थिक पैकेज व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। अब चुनाव जो सर पर है, आज 4 महीने 6 महीने बाद चुनाव है और व्यापारी इस चुनाव में जो भी पार्टियां व्यापारी विरोधी बात करेंगी या व्यापारी विरोधी कार्य करेंगी, उनको मुंहतोड़ जवाब देगा। और व्यापारी सक्षम है, व्यापारी हर तरीके से तैयार है और व्यापारी वर्ग वो वर्ग है जो सरकार की झोली भरता है 24 घंटे मेहनत करके। अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या पॉइंट्स आप सरकार को बोलना चाहेंगे या किन पॉइंट्स पे आप सरकार को समर्थन करेंगे या उनके विरोध में रहेंगे कि जो व्यापारी हैं उनको किस पॉइंट पे सरकार को ध्यान देना चाहिए? हम लोगों ने पहले भी जो है, चाहे ऊर्जा मंत्री हो चाहे नगर विकास मंत्री हो, उनको एक ज्ञापन के रूप में एक चीज़ दी है कि व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत बड़ी मांगे ना होते हुए सिर्फ हम लोगों ने कुछ मुद्दों पे बात रखी है। सबसे पहला तो मुद्दा ये है कि आज के इस महामारी के दौर में किसी भी व्यापारी की, हमारे अगर उसके दुकान के पीरियड में या जब वो अपना व्यापार कर रहा होता है, उसकी हत्या, उसके साथ दुर्घटना होती है, तो उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। व्यापारियों का जो भी पिछले वर्ष, वित्तीय वर्ष 2020-21 और जो 21-22 है, इसमें जो भी व्यापारियों का हाउस टैक्स है उसको न्यूनतम करा जाए, उसमें कोई सरचार्ज ना लगा जाए। जो कॉमर्शियल बिजली है, जो व्यापारी भाई हमारा कॉमर्शियल बिजली यूज़ कर रहा है, उसका रेंटल माफ़ किया जाए। बस यही मेरी, हमारे व्यापारी की मांग है और यही व्यापारी हमारा चाहता है। इसके अलावा जिन व्यापारियों ने हमारा बैंकों से लोन ले रखा है, उनके भी ब्याज में छूट दी जाए। टैक्स को लेके मैं पूछना चाहूँगी, कोविड के वजह से जो दुकानें भी बंद रही, उसके बाद भी जो सरकार ने टैक्स की मांग की, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने फिर आपसे कहा ना कि लगातार व्यापारी को कोई छूट नहीं दी गई है। ना तो इस वित्तीय वर्ष को जीरो किया गया कि आपको इस वित्तीय वर्ष को जीरो कर देना चाहिए था जीएसटी के लिए, कि व्यापारी ने जो बेचा खरीदा उसको शून्य कर देते ताकि वो इस आर्थिक मंदी और इस महामारी से उबर सकता था। एक जिस तरीके से सरकार द्वारा जीएसटी लगाया गया, नोटबंदी की गई, ये सब अघोषित जो है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी तैयारी के, इसका खामियाजा आज प्रदेश और देश के व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। क्या लगता है 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें किसकी सरकार आएगी? इन व्यापारियों के मुद्दों को अगर देख के अगर आप बताना चाहें तो। मैं देखिए किसी भी उसके लिए भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जान लीजिए कि जो व्यापारी समाज है वो जिसको चाहेगा उसकी सरकार बनाएगा। और अगर व्यापारी समाज का कोई दल समर्थन नहीं करेगा तो व्यापारी समाज खुद सड़कों पर उतर के सक्षम है, चुनाव लड़ेगा और जो है अपनी मांग और अपने जो भी व्यापारियों के हितों की लड़ाई उसको जारी रखेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं मैडम, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगला सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर आप कह रहे हैं एक तरफ कि जो
व्यापारी है वो सड़कों पे उतर के खुद चुनाव लड़ेगा, तो फिर जो मेंटेनेंस है जो कि एक प्रशासन में होता है या सरकार के जो पूरी एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो होती है, फिर वो कैसे फॉलो होगी अगर व्यापारी वर्ग नीचे उतर जाएगा? तो फिर क्या लगता है किस प्रकार की क्षति जो है वो पहुंचेगी? नहीं, बहुत से व्यापारी हमारे भाई आगे आए हैं और चुनाव लड़े हैं, चाहे अभी पंचायत चुनाव, चाहे पार्षदी का चुनाव, हर जगह चुनाव है। और जो है वो इस जो है महाकुंभ में भी हिस्सा लेंगे, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक पार्टियों को यह सोचने पर विवश करेंगे कि वो व्यापारियों को कमज़ोर समझने की भूल ना करें। जी, बहुत बहुत अच्छा। तो ये थे हमारे साथ राजेश सोनी जी, जिन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग जो है वो बहुत ही हताश है सरकार से। कोरोना महामारी में जो भी दिक्कत परेशानियां उनको हुई है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ना उनको किसी प्रकार की कोई छूट मिली, ना टैक्स में मिली, ना किसी प्रकार का कोई पैकेज उनको दिया गया कि जो भी नुकसान उनका हुआ है उससे उनकी भरपाई हो सके। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में व्यापारी वर्ग जो है वो किस को वोट देता है, किसकी सरकार आती है और जो आने वाली सरकार होगी वो व्यापारियों के लिए क्या नई योजनाएं या क्या नई नीतियां लेकर आएगी। ऐसे ही अन्य इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए फुटकर न्यूज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।